का सुअवसर बार बार नहीं मिल पाएगा। और विशेष कर भगवान हनुमान जी की विशेष जो अनुकंपा कृपा हुई है और अयोध्या धाम से महाराज श्री जी ने आप आयोजक मंडल के महानुभावों से और आप सभी कथा प्रेमियों के पुण्य प्रताप से जो ऐसा हमें महाराज श्री जी की रसबाई वाणी उपलब्ध हुई है, तो ये जन्म जन्मांतर का केवल सौभाग्य ही नहीं, केवल भगवत कृपा ही विशेष इसमें हेतु है, कारण है। भगवत कृपा हम सबके ऊपर हो रही है, संत कृपा हमारे ऊपर हो रही है, तो संतों और भगवंत की कृपा से ही हमको ऐसा देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। जो ऐसा अवसर, तो ऐसा सौभाग्य तो देवताओं को भी नहीं मिलता है। जितना मिल जाए, जो जितना अधिक लाभ उठा सके, उसके लिए उसका जीवन सार्थक है, सफल है। महाराज श्री जी का हम शब्दों में कुछ भी धन्यवाद नहीं कर सकते हैं, जो हार्दिक रूप से ही कह सकते हैं, हार्दिक रूप से ही मनन कर सकते हैं कि इतनी रसमयी वाणी में जो हमें कथामृत प्राप्त करा रहे हैं, इस कथामृत से ही हमारा जो है लोक परलोक आनंदमय होने वाला है, आनंदमय हो रहा है। इतने समय से जो मन लगा के यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि 4 घंटे कब बीत गए, 5 घंटे कब बीत गए। तो यही कथा का दिव्य आनंद है। कथा के सामने तो स्वर्ग के अमृत को भी तुच्छ बताया गया है। वह कथा को सुधा लो के भागवत में कहा गया है कि कथा और सुधा की कोई तुलना नहीं है, और कथा की इतनी अनंत महिमा की जो है उसके लिए स्वर्ग का अमृत भले ही हम कहें कि वो तो अमूल्य है, वो तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के धन रत्नों को इकट्ठा करके भी उस अमृत का दर्शन नहीं होता स्वर्ग के, परंतु वो स्वर्ग भी, वो भी को कांचक को मणिर्महान उसके लिए कहा गया, उसको भी इस कथा के सामने कांच का टुकड़ा व्यर्थ निर्मूल्य कहा गया। तो कितनी महिमा होगी, हम अपनी बुद्धि की सीमा तक कुछ तो समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मनन कर सकते हैं, कितनी अनंत इसकी महिमा है। तो इसलिए अधिक कुछ न कहकर हम केवल इतना ही निवेदन करेंगे कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य आप जैसे महान पुण्यात्माओं को मिला है। विशेषकर हमारी माताएं बहनें विशेष इस कथा की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आयोजक मंडल के लिए धन्यवाद है, और यहाँ के प्रेमी भक्तों के लिए धन्यवाद है, जो आप लोगों ने ऐसा महान जो है आयोजन यहाँ पर करने का दिव्य शिव संकल्प, महान संकल्प किया है। और उसी आपके आयोजक मंडल के महानुभावों के प्रेम से, लगाव से ही ऐसे अयोध्या धाम के संत मंडली का दर्शन हमें हुआ है, और महाराज श्री जी के श्री मुखारविंद की वाणी प्राप्त हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें इसकी हृदय से प्रशंसा बारंबार करती रहनी चाहिए, क्योंकि वाणी तो इसके लिए असमर्थ है कि हम इसके विषय में कुछ कह सकें।